यस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग कुछ सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट होता है सारे का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, विश्व में सड़क मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 28-29 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। टोटल 72 आदमी मुंबई में जुटे थे। होने वाला था पुणे में प्लेग फैल गया, इसी के कारण ये मुंबई में हुआ था। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुई थी तो अक्टूबर 1944 में हुआ था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत एक गणतंत्र राज्य बना था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट देखिए, अब जो है अब कुछ क्वेश्चन भूगोल का है। तो भूगोल का जनक इरास्तोनीज जिसको बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है और विधानसभा सीट 403 है, ये भी याद रखेंगे। और कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो केरल में है। शांति घाटी कहाँ है? केरल में है। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व परिवेश दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है ताप विद्युत केंद्र में। और देखिए टोटल क्वेश्चन का धुआं करेंगे आज, ठीक है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास बोर्ड नहीं है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपको निसंदेह आप देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी समझ बूझ रखते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं कितना अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे। अभी रिवीजन क्लास के रूप में आप लोग अगर तेज हैं तो रिवीजन कीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो शुरू से वीडियो देखिए। मेरा सारा वीडियो देख जाइए जो कि टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, टीचर या बीपीएससी एग्जाम के लिए। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें रूपांतरित सेलों का भी रूपांतरण हो जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। और कर्नाटक, खास करके पूछेगा किस राज्य में पाया जाता है चंदन की लकड़ी, तो कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वान द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है 7,516 किलोमीटर। याद रखिए 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर किसी भी एग्जाम को दीजिए भारत, ये क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। आपको जाना चाहिए, ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है। भारत की तट रेखा की लंबाई, कुल लंबाई लगभग कितना है? तो 7,516 किलोमीटर। जबकि राज्य पूछेगा तो तट रेखा से टोटल 9 राज्य लगते हैं और उसमें सबसे बड़ा राज्य अगर पूछेगा तो हो जाता है गुजरात की तट रेखा सबसे बड़ी है। अगर वहीं पूछेगा कि पूरे केंद्र शासित और राज्य टोटल 28 है और केंद्र शासित 8 हैं, तो दोनों में मिलाकर के तो अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी तट रेखा है, ये भी याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में अगर पूछेगा तो कनाडा की तट रेखा सबसे बड़ा है। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो माउंट आबू जो है अरावली पहाड़ियां हैं इस पर, ठीक है। कोडाई कनाल जो है अनामलाई पहाड़ियां हैं इस पर अवस्थित। और उटकमंड जो है नीलगिरी पहाड़ियां हैं। और नेक्स्ट जो है शिमला पिरपंजाल पर नहीं है, तो यही निकल गया। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होता तो यहाँ के जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता हुआ है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होता है। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है चीन है। देखिए रेड इंडियन कहाँ की मूल निवासी है? तो अमेरिका का है, ये भी जानना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर अवस्थित है? तो कोयम्बटूर है, ठीक है। उसके बाद देखिए लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है शिवकिला है। और भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है? तो केरल है। मसालों की रानी किसको कहते हैं? तो इलायची को कहते हैं। अब मसालों का राजा किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए मसालों का राजा किसे कहते हैं,
ठीक है। फलों का राजा जैसे आम होता है, फलों की रानी लीची होती है। लीची के लिए बोचाहा गांव मुजफ्फरपुर जाना जाता है। लीची का हम लोग एरिल खाते हैं, आम का जो है मध फल भीटी खाते हैं। आम का साइंटिफिक नेम मैग्निफेरा इंडिका है। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। आम जो है, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है, जो बिहार के जरदालू आम को, ये भी याद रखेंगे। भारत के किस क्षेत्र को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा गोदावरी का मैदान। देखिए हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन शायद यही क्वेश्चन आपको कोई बोर्ड पर अच्छा से लिख के करा देगा तो आप कहिएगा कितना अच्छा करा दिया। लेकिन भाई क्वेश्चन कहीं से मिले पढ़ते जाओ, ज्ञान बढ़ाते जाओ। एग्जाम में ये नहीं आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा, ठीक है। एग्जाम में आप अगर बार बार क्वेश्चन को देख रहे हैं, दिमाग में सेट हो जाएगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा, या तो समझ जाएंगे या तो याद हो जाएगा। यही दो कंडीशन होता है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी कंडीशन को अगर कंडीशन आपका काम कर गया तो आपका निस्संदेह एग्जाम निकल जाएगा। कोई ये बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। और 18 नंबर है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए है। अभी समय बहुत कम है, 2 महीना से भी कम का समय है। यूपीएससी टीचर एग्जाम के लिए आपको मैक्सिमम टाइम हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन दिन भर में 300, 400, 500, 3000 तक भी देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, कुछ याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर वही क्वेश्चन आपको घूम फिर के मिलता है तो आपका काम बन जाएगा। भारत में भूपत्रकों या सर्वसीटों का प्रकाशन होता है देहरादून में, ठीक है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। कोलकाता हुगली नदी तट पर बसा है। मुंबई जो है टापू पर बसा हुआ है। और नेक्स्ट देखेंगे, कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं तो आश्रित जनसंख्या कहते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो रामेश्वरम द्वीप है। और नेक्स्ट देखिए, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, पेरियार केरल में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, लामजाओ मणिपुर में है। पूरा नाम है केबुल लामजाओ, मणिपुर में है, तैरता हुआ पार्क है। और देखिए जो गारो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में ही सबसे ज्यादा बारिश होती है, मानिसराम में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जानेंगे। और 23 नंबर क्वेश्चन है, वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत कहलाता है, सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण किया गया? तो मिसिसिपी नदी। देखिए जो भी क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, और टीचर एग्जाम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को फॉर्मेट तैयार किया गया है। और क्वेश्चन आप लगाइए, जरूर लगाइए, और देखिए कि आपको कितना क्वेश्चन आता है। वायुदाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है? तो तूफानी मौसम का सूचक है, ठीक है। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ घटती है? क्षोभ मंडल में घटता है। क्षोभ मंडल का जो 8 से 18 किलोमीटर होता है, लेकिन औसत ऊंचाई बीपीएससी पूछा था 13 किलोमीटर होता है, ये भी याद रखिए। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है? तो मक्का, चावल जो है खड़ी फसल है, ये भी याद रखिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नॉट निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? जलयान की गति का है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवने है फाउन है। दून घाटी कहाँ अवस्थित है? तो शिवालिक के हिमालय में है। याद रखिए, जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है पश्चिमी प्रतिरोध से। कृष्णा जो है नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है कृष्णा नदी पर, ठीक है। सतलज पर भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, ठीक है। महानदी पर हीराकुंड उड़ीसा में बना हुआ है। भगीरथी पर टेहरी बांध बना हुआ है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से निसंदेह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम पूछता है। भारत का कौन सा पर्वत पत्तन लौह अयस्क के निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन है? तो मरमा गोवा है, गोवा में है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे गहरा जो पोर्ट है विशाखापत्तनम है, ये भी याद रखेंगे। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो कावेरी नदी पर किया गया था। नेक्स्ट देखिए मैचिंग वाला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा जावा है, मानसून श्रीलंका में है मानसूनी, और भूमध्य सागरीय जो है साइप्रस में है, और उष्ण मरुस्थल जो है नामीबिया में होता है। और नामीबिया से ही 12 नामीबिया से ही चीतों को लाया गया है। पहले 8 चीता लाया गया, 5 नर और मादा, और अब जो है फिर से नहीं 5 मादा था और 3 नर था। उसके बाद फिर ठीक है 12 नामीबिया से लाया गया है। दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया गया है, ये भी कुनो मध्य प्रदेश में रखा गया है। ये भी जानिए, विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या का आकार के आरोही अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है टोक्यो, मेक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क और मुंबई, ठीक है। महाद्वीपीय शेल्फ की औसत गहराई कितनी है? 100 फैदम 600 फीट है।
विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियाना ट्रेंच है, प्रशांत महासागर में होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसे जो करना है कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आपको निसंदेह देखने को मिलेगा। सामान्य रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है 2 बजे अपराह्न में। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखीय पेटी में दक्षिण थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जाति के लोग रहते हैं? तो सेमांग जाति रहते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागार्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है, इसको याद ही कर लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस बीपीएससी हर एक जगह पूछा गया है, क्वेश्चन पिटा गया है। 41 नंबर क्वेश्चन, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और पूरे वर्ल्ड में अभी जो है, ठीक है, चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और भारत दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। लेकिन 2011 में जनगणना हुआ था, 11 के बाद अगर 21 में जनगणना होता तो निसंदेह भारत पहले स्थान पर होता, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, इसका अक्षांश विस्तार कितना होगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। देखिए हम फटाफट क्वेश्चन इसीलिए कराते हैं कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन से गुजरना है, यहाँ रिवीजन है, खुद पढ़ाना और पढ़ना भी है। गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। 44 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई होती है 17 से 18 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेटोस्फेयर जिसको समताप मंडल बोलते हैं, उसमें ओजोन परत पाया जाता है, जो सन से लाइट निकलता है पराबैंगनी किरण, उसको पृथ्वी पर आने पर रोकता है। अगर वो कहीं आ गया तो क्या होगा? स्किन डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा और कैंसर बीमारी सबसे ज़्यादा होने लगेगा। इसीलिए डॉप्सन यूनिट का काम होता है पराबैंगनी किरणें को रोकना, और डॉप्सन यूनिट से ओजोन परत का काम होता है, और डॉप्सन यूनिट से ओजोन परत की मोटाई को मेजर करते हैं। अगर मोटाई पतला हो जाता है तो वही बोला जाता है कि अंटार्कटिका में छेद हो गया था, अंटार्कटिका में छेद हो गया था। अंटार्कटिका में 3 शोध स्थल है, वो भी जानिए, भारतीय है, मैत्री है, एक का कमेंट कीजिए क्या है। और देखिए भारतीय है, मैत्री है, और एक अंटार्कटिका में जो शोध संस्थान है उसका नाम क्या है वो आप कमेंट कीजिए। 40वें नंबर, पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन है। अब देखिए डोलड्रम की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायु दाब पेटी में है? उसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है, तो भूमध्य सागरीय निम्न दाब पेटी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन शुष्क तथा ठंडे पवन का उदाहरण है? तो विलजर्ड है। और 49 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांश के बीच पाया जाता है? तो 30 डिग्री से 40 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव देश पर होता है? अधिक केंद्र एपिसेंटर पर होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है पश्चिम प्रशांत महासागर में। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो विशाल चट्टान से टूटने से कौन सा मिट्टी बनता है? काली मिट्टी बनता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद अन्य मिट्टी है। और मिट्टी संस्थान अनुसंधान केंद्र दिल्ली में जो है उसका मुख्यालय, उन्होंने 8 वर्गों में मिट्टी को वर्गीकृत किया है, ये भी याद रखेंगे। मिट्टियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखें, ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? लोह युक्त चट्टान होता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखें, विस्तृत रेगिस्तान क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह के ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं, द्वीपावगिरी कहलाते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब पर्वतीय भाग में कई घाटी हिमनद वैली ग्लेशियर नीचे उतरकर पर्वत के आधार यानी बेस या तली फुट पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? डेस कहते हैं, तो उनको गिरिपद हिमनद कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन का कलेक्शन है जहां अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल रहा है। हम आपको बोल रहे हैं बार बार कि उस क्वेश्चन पर खास करके ज़्यादा फोकस होना है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है? तो हिमानी धौत मैदान। देखिए पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये देखिए 149 मतलब इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर मान के चलिए,
ठीक है। 58 है निहारिका, जिसको न्यूबला कहा जाता है, एक तप्त गैस का गोला है। तो न्यूबला क्या है? एक तप्त गैस का गोला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निहारिका क्या है? एक तप्त गैस का गोला है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल भूपटल पर प्राचीनतम सेल है? आग्नेय सेल है। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय सेल को निम्नलिखित किन दो विभागों में विभाजित किया गया? अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। 61 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनति जमा हो जाता है, इस प्रकार बनी आग्नेय सेल को कहते हैं? तो फोकोलिथ कहते हैं। विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी। अब नेक्स्ट है 63 नंबर, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कोल्डेरा कहते हैं। नेक्स्ट अब देखिए इतिहास, सेकेंड पार्ट है, इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? दादा भाई नौरोजी नहीं हो पाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे, दादा भाई नौरोजी नहीं हो पाए थे। ठीक है। और उसके बाद फिर एक व्यक्ति और थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी नहीं हो पाए थे। टोटल 72 आदमी वहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर लगता है थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? तो हमको लगता है दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी और रमेश चंद्र थे, लेकिन जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं था, क्योंकि उस टाइम में इसका एक पार्टी था इंडियन एसोसिएशन, और उसका बंगाल में, ठीक है, उसका भी सेम डेट में उसका भी आयोजन चल रहा था। तो यहाँ पर लगता है कि गलत का क्वेश्चन जो बुक दे रहा है गलत आंसर दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में किसने शासनकाल, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? शाहजहां। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शाहजहां के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है स्थापत्य कला के कारण। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है राजदूत था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। भारत छोड़ो प्रस्ताव के श्रेष्ठा कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का आज धुआं कर देंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालचरम की दृष्टि से सजाइए। देखिए चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में हुआ था। और चटगांव शस्त्रागार लूट जो है, ठीक है, मास्टर दा से संबंधित है। मास्टर दा के रूप में सूर्यसेन को जानते हैं। मोपला विद्रोह मालाबार तट केरल में हुआ था। ठीक है, ये भी जानते हैं हम लोग, तो इसको अरेंज करेंगे तो सी आंसर इसका हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, रैदास शिष्य थे रामानंद के थे। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के थे। रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर थे। रैदास शिष्य थे रामानंद के, और कबीर भी रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, कबीर की भाषा क्या थी? सदुपरी थी, ये भी याद रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट, ठीक है, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं के कालक्रम की दृष्टि से। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। पहले गुरु की बात करें तो गुरु नानक थे। गुरु नानक देव, जिनका कि जन्म तलवंडी में हुआ था। वर्तमान में तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में है। और गुरु के दूसरे गुरु जो थे गुरु अंगद थे, जिसका नाम लहना था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, जिसमें पंजाबी भाषा लिखा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, गुरु के जो 5वें गुरु थे वो अर्जुन देव थे, जिन्होंने कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था, ये भी याद रखें। गुरु 6ठे गुरु कौन थे? तो हरगोविंद थे। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। 1666 में पटना में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्रा में। ठीक है, तो ये भी हुआ। कोई बुक इसका पटना साहिब जन्म स्थान लिखता है। तो नेक्स्ट आप देखिए, इसमें सिखों के निम्नलिखित गुरुओं के कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। तो ये 4 पहला नंबर हो जाएगा हरकिशन, उसके बाद आ जाएगा तेग बहादुर, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बंदा बहादुर। निम्नलिखित कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है। ठीक है, आप लोग देखिए 10 गुरु हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह तो लास्ट का गुरु थे। ठीक है, लास्ट का गुरु, ऑप्शन में कोई ऐसा मैचिंग ही नहीं है, तो इसीलिए डी को लगाना पड़ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डाउट है, तो इसको आप लोग सजा के देखिएगा। गुरु नानक जो है प्रथम गुरु थे। दूसरे गुरु दूसरे गुरु जो था, ठीक है, गुरु अंगद थे, जिसको लहना बोलते थे। और ठीक है, और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। तो गोविंद सिंह लास्ट होना चाहिए अगर सजाएंगे हम लोग तो लेकिन थोड़ा सा डाउट है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा बुक से।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी की राजधानी बीपीएससी पूछता है रायगढ़ है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे पहले उसको प्राप्त हो गया था 1772 में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? तो दीनबंधु मित्र ने किया था। और देखिए, नील दर्पण, ठीक है, नील दर्पण किसकी पुस्तक है? तो नील दर्पण जो है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कमेंट कीजिए, कुछ डॉट लग रहा है इस पर। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो बंगाल का नील विद्रोह होता है। 1857 का संबंध मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी से है। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में हुआ था। और मराठा कृषक विद्रोह, ठीक है, इसका कमेंट कीजिए। कानपुर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो नाना साहब ने किया था। कानपुर से नाना साहब ने किया था। ठीक है, और आरा से कौन? वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार का भी नेतृत्व किया था, पटना से पीर अली किए थे। 15 नंबर, तुजुक ए बाबरी एवं मसनबी साहित्य कृतियां थी, बाबर की थी। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ। डेट पूछेगा बीपीएससी एग्जाम में, याद कर लीजिए। पानीपत का युद्ध ऐसे पूछ लेगा कि 1526 में हुआ था, या डेट के साथ पूछ लेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और घटनास्थल पर भी उनकी मौत हो गई थी, मैदान में ही और पानीपत में ही। और अब जीता कौन था इसमें? तो इसमें बाबर जीता था। और दूसरा खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और बाबर की जीत हुई थी, राणा सांगा की हार हुई थी। और चौसा का युद्ध जो है 25 जून 1539 को हुआ था। और ये जो है, ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। हुमायूं की हार हुई थी और इसमें शेरशाह सूरी, जिसका बचपन का नाम फरीद खां है, वो जीत गए थे। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था, 40 को हुआ था। इसी को बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। इसमें जो है हुमायूं हार गया था और उसको भागना पड़ा था, भारत से पलायन होना पड़ा था। और इसमें जीत हुई थी शेरशाह सूरी की, तो ये भी याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था काबुलियत में, पट्टा में और सरदिस में, उपर्युक्त सभी में। तो शेरशाह सूरी द्वारा ही पट्टा प्रथा शुरुआत की गई थी, काबुलियत प्रथा भी शुरुआत की गई थी। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? उससे पहले क्वेश्चन जानते हैं, हुमायूं का मकबरा सासाराम में है। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो इसमें पानीपत ऑप्शन में है। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ये भी याद रखिए। ठीक है, 1556 में जो युद्ध हुआ था। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा आधा अधूरा रहता है तो आंसर करने में भी नहीं बनता है, उसके बाद जानते हुए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में। ठीक है, नूरजहां पुत्री थी, मिर्जा गियास बेग का था, गिया बेग लिखा है यहाँ पर, जबकि मिर्जा गियास बेग का पुत्री थी। नूरजहां की माँ का असमत बेगम है। इन असमत बेगम जो है गुलाब के फूल से इत्र निकालने की कला जानता था, वहीं से सेंट का आविष्कार हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को पारसी में अनुदित कराने की पहल की थी? दारा ने किया था। दारा शिकोह है पूरा नाम होगा, आधा अधूरा लिखता है। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था, शाहजहां का बड़ा पुत्र था, योग्य था, विद्वान था। ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने हरा के गद्दी हत्या लिया। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 में हुई, ये भी जानिए। 22 में देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद फिरार हो गए थे, वो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है। जब उनको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया तो अपने आप को अपने पिस्टल की गोली से शूट कर लिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि आदमी सब डरने लगे, उसको छूने से डरते थे और उसके बाद फिर भागते थे। ठीक है, उसके बाद कुछ देर के बाद पता चला कि नहीं, ये जो है आत्महत्या कर लिया। उसके बाद फिर शहीद हो गए। ठीक है, तो कहाँ हुआ? तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, याद रखिएगा।
ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर बंगाल में की अदीना मस्जिद, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था सिकंदर शाह द्वारा। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है। लाला लाजपत राय फेमस कैसे हुए? तो ये जो था पंजाब के मतलब कांग्रेसी नेता थे और ये गरम दल से थे। गरम दल से कौन कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय जो थे कांग्रेस के नेता थे, पंजाब से नेतृत्व कर रहे थे, पंजाब का सबसे बड़ा नेता यही थे। इनका शिष्य था भगत सिंह। ठीक है। भगत सिंह अपना गुरु मानते थे लाला लाजपत राय को। जब साइमन कमीशन 1927 में आता है और उसके बाद फिर 1928 में क्या होता है, एक्चुअली में 1928 में लाहौर पहुंचता है। तो लाहौर में जो है साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगता है। ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ। इसी में लाठी प्रहार में लाला लाजपत राय चोटिल हो जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन तदुपरांत इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश के सुल्तान थे? तो बहमनी राज्य के थे। अब दक्षिण भारत से याद आता है विजयनगर। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था, 1336 में किया था। ये भी याद रखिए। अपने पिता संगम के याद में संगम वंश की स्थापना किया था। और ये विजयनगर से संबंध रखते थे कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय जिसने नागलपुर अपनी मां के नाम पर एक नगर बसाया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, ये भी याद रखिए। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन डैश की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुई? तो राम कृष्ण के। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था? 1469 में रावी नदी के किनारे हुआ था। 1469 रावी नदी के किनारे हुआ था गुरु नानक का जन्म, ये भी याद रखेंगे। और लास्ट गुरु जो थे सिख धर्म का, उसका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था दिल्ली एवं आगरा तक। आगरा यमुना नदी तट पर बसा हुआ है, दिल्ली भी यमुना नदी तट पर बसा हुआ। आगरा में जो है ताजमहल है, दिल्ली में लाल किला है, तो ये सभी याद रखेंगे। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध था। विश्व युद्ध नहीं था, विश्व युद्ध तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 चला था। 1945 में ही हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था, ये भी याद रखना होगा आपको। 1945 में ही यूएनओ का गठन हुआ था, ये भी याद रखना होगा आपको। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? तो नरसिंह देव बर्मन फर्स्ट का है। और तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वह है दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांत पर शासन किया एवं एक राज्य की स्थापना की जिसका नाम था गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक चला। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो बिहार है। जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि के अनुसार सबसे लास्ट का राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। वहां पर 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति मात्र निवास करते हैं, जबकि बिहार में 1 किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। तो यही बेसिक अंतर है। अब देखिए, सबसे सूर्य पहले भारत में कहाँ उदित होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है और पूरे वर्ल्ड में जापान में होता है। जापान सूर्योदय का देश बोला जाता है। जापान में दिन में 2 बार भूकंप आता है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में महारेली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार निर्माण कार्य पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, ठीक है, एज किस देश का व्यक्ति जीता है? मतलब तो वो जापान का व्यक्ति जीता है, इसीलिए जापान को वृद्धों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निजामुद्दीन औलिया थे, सूफी संत थे। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक द्वारा शहर का निर्माण कराया गया था। तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए,
36 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी थी नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी, नर्मदा। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? तो इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। तो इन्होंने पल्लवों ने जो है ब्रह्मा का किया था। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था? तो बैजू बाबरा शामिल नहीं थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, बीरबल, रहीम, टोडरमल, मुल्ला दफ्याजा, खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, उसके बाद ठीक है बैरम खां उसके 9 रत्न में नहीं थे शामिल, उसका संरक्षण किए थे। तो ये सब था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 39 नंबर, त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था कन्नौज। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो गोपाल था। उसके बाद फिर देखिए, अब थोड़ा देर में वीडियो खत्म हो जाएगा, वीडियो में बने रहिए, संयमित रहिए और पढ़ते रहिए। 41 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं उसका नाम गंगाई कोंड चोलपुरम रखा था? राजेंद्र प्रथम था। और 42 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद ठीक है अंतिम जो आक्रमण था जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, उसके बाद 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो जाती है, 5 साल बाद। ठीक है, फर्स्ट युद्ध जो था मतलब 1001 यानी 1001 ईस्वी में था, जयपाल के विरुद्ध था। और 1008 ईस्वी में जो था नगरकोट को जीता था। ठीक है, अब शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमुत सिंह। पुष्यमुत सिंह किस जाति से थे? तो ब्राह्मण जाति से थे। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? तो हिप्पोक्रेटस था। गांधार कला पर विशेष प्रभाव था, तो ग्रीक कला का और रोमन कला का, ये भी दोनों सही है। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 7 महान शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी जाना जाता है। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता हैं उसके दरबारी कवि हैं हरिसेन। और 48 है, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय का। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। और ये कौन बोला था? स्मिथ बोला था। स्मिथ कौन था? एक इतिहासकार था। और ईरान का नेपोलियन किसको बोलते हैं? नादिर शाह का बोलते हैं। ये सब जानना चाहिए। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपने धुरी पर चक्कर काटती है? तो आर्यभट्ट ने बोला था। बीपीएससी कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को। देखिए, धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है, कौन बोला है? तो आर्यभट्ट बोला है। ठीक है, उसके बाद फिर 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूहों की स्थापना हुई थी ईसा पूर्व 600 में। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो अशोक ने कहलाया। दीवान प्रिय। ठीक है, उसके बाद देवता का प्रिय होता है इसका अर्थ। ठीक है, अब 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म कथाओं को संकलित है कहलाता है जातक। जातक में बौद्ध धर्म की पूर्ण जन्म की कथा है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और बंगाल। तो तमिलनाडु शामिल नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, ये भी याद रखेंगे। अब टोटल जो है आज 63 क्वेश्चन है, तो आज 54 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया था वह था तक्षशिला और उज्जैनी। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैचिंग वाला है। अशोक का संबंध लोरिया नंदनगढ़ से है और लोमहर्षि गुफा जो है बार्बर हिल्स से संबंधित है। और सांड वाला राजधानी रामपुरवा है। और छिद्रयुक्त तरकूप जो है रोपर में है। और रोपर जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब 56 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो जाना। अशोक जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो उन्होंने मारकाट, लड़ाई इत्यादि में अपना मतलब
योगदान नहीं दिया, जिसके कारण से उसका कहीं न कहीं जो वंश हुआ पतन की ओर लड़खड़ा गया। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो शिकार का। 58 है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डैमेकेस और डायनोसियस। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैचिंग वाला है। आइडोल प्रस्तुत लेख है पुलकेशिन द्वितीय का, जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का, और नासिक अभिलेख है नासिक गुहा लेख, ठीक है। भीतरी मतलब स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, ठीक है। जूनागढ़ का रुद्रदामन फर्स्ट था, तो नासिक अभिलेख का गौतम वल्सरी है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार था। कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन में जो है 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह मात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? तो लोथल था। 61 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो चारों सुमेलित है। गार्डन विदेशी आक्रमण था, आरेल स्टेइन जलवायु युक्त परिवर्तन था, डेलेस जो भौतिक घटनाक्रम से संबंधित था, बी एन मिश्र भू गर्भस्थलीय परिवर्तन से था। 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजय हुआ था? तो सुदास हुआ था। यह सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, 10 राजाओं के बीच में, जिसमें सुदास विजयी हुआ था और पुरुषनी रावी नदी तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका तीसरा खंड जो है अर्थशास्त्र का है, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट खंड 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।